बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अवैस अशरफ है और मैं साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है गन्ने और सरसों की इंटरक्रॉपिंग पे। तो आज हमें एक फार्मर की कॉल आई थी जो कि हमारे सामने भी खड़े हुए हैं। इनका नाम अब्बास है और इन्होंने 2 एकड़ के ऊपर गन्ना और सरसों की इंटरक्रॉपिंग की हुई थी। अच्छा, अब ये मसला ये बता रहे हैं कि दोनों एकड़्स के ऊपर इन्होंने एक ही दिन गन्ने और सरसों की इंटरक्रॉपिंग की थी, एक ही किस्म की खाद उसको डाली थी। लेकिन जो इनका एकड़ नंबर फर्स्ट है, ये वाला जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ बिल्कुल स्टंट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि अनइवन ग्रोथ है, किसी जगह पे बहुत अच्छी फसल है और किसी जगह पे जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक चुकी है इस वक्त। और दूसरी तरफ जो इनका एकड़ नंबर 2 है, ये बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये इनका एकड़ नंबर 2 है। इनकी ग्रोथ इस वक्त बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, लश ग्रीन फसल है। तो आज हमने इस वीडियो में फार्मर्स को यही बताना है कि एक ही दिन एक ही तरह की वैरायटीज़ और एक ही तरह की फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बावजूद आपकी जो फसलों की ग्रोथ है वो क्यों रुकती है। तो फार्मर हजरात, इसकी 3 मेन वजूहात होती हैं। नंबर फर्स्ट पे जो पहली वजूहात है, आपकी खादें डालने के बावजूद भी अच्छी पैदावार जो नहीं आती, वो उसकी वजूहात है कि ऑर्गेनिक मैटर का बहुत कम होना। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की बहुत सारी जो ज़मीनें हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी है और ऑर्गेनिक मैटर लेस दैन 1 है। तो इसकी वजह ये होती है कि आप फसलों की काश्त करने के बाद उसमें जो गोबर खाद है वो नहीं डालते, जो सब्ज़ खाद है वो नहीं डालते, तो जिससे जो ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत कम हो जाता है। अब जब आपका ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है तो उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी खाद डालते जाएं उसका असर नहीं आएगा। तो यही वजूहात इनके साथ भी हुई है। मैंने अभी इनसे पूछा भी है, तो इस बजाई से पहले इन्होंने किसी किस्म की जो गोबर खाद है वो नहीं डाली थी, ठीक है। तो इसलिए इनकी फसल की ग्रोथ रुकी है। पहली वजूहात ये हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो वजह बन सकती है वो बैक्टीरिया का ना होना। देखिए, अगर आप गोबर खाद का या सब्ज़ खाद का इस्तेमाल नहीं करते तो एक तो आपका ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है और दूसरा कुदरती तौर पे जो बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर होते हैं ये इनकी अफजाइश कम हो जाती है, इनकी बढ़ोतरी कम हो जाती है। तो जब आप खाद डालते हैं वो खाद फौरी अवेलेबल नहीं होती, उसको अवेलेबल करवाने के लिए बैक्टीरिया तोड़ फोड़ करते हैं उस खाद को और फिर वो प्लांट को मिलती है। तो दूसरी वजह ये होती है, हो सकती है कि इनके अंदर फसल के अंदर जो बैक्टीरिया थे, ज़मीन के सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो ना होने के काबिल होंगे इस वक्त। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो वजूहात बन सकती है ये स्टंटेड ग्रोथ की, वो है सॉइल की पीएच, यानी ज़मीन की पीएच। हमें पता है कि पाकिस्तान की ज़मीनों की जो पीएच है वो तकरीबन बेसिक है, ठीक है, 7.5 7.8 इसके नज़दीक है। अब जब पीएच बढ़ जाती है तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते जो आप खाद डालते हैं, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं अवेलेबल होते वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी ज़मीनों का ऑर्गेनिक मैटर कम है। अब इस ज़मीन की पीएच को कम करने के लिए एक तो आपने वो खादें इस्तेमाल करनी हैं जिनकी पीएच कम हो, यानी एसडी तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करनी हैं। और दूसरे नंबर पे हर साल आपने या तो उसमें गोबर खाद का इस्तेमाल करना है या फिर आपने उसमें सब्ज़ खाद का इस्तेमाल करना है। तो अल्टीमेटली वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वही मेन वजह बनती है आपकी ज़मीन की सेहत की ख़राबी की। तो मैं इनको अभी रिकमेंडेशन ये देता हूँ कि नेक्स्ट जो इन्होंने इरिगेशन करनी है उसमें एसडी खादों का इस्तेमाल करें जिसमें अमोनियम सल्फेट, ये अगर आप दूसरी आपाशी पे इस्तेमाल करेंगे तो उससे इंशाल्लाह आपकी फसल की ग्रोथ वो स्टार्ट हो जाएगी और अगेन वो आपका जो लॉस है वो मिनिमम होगा। दूसरा, आपने अगली इरिगेशन पे अब्बास साहब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको भी फ्लड करना है और साथ सल्फ़र को भी फ्लड करना है। तो इंशाल्लाह ये आपकी जो ग्रोथ है वो इसी एकड़ के साथ इसी तरह की हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हम अगली वीडियो के साथ अगेन मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।